आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये तरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्य मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाशिष्य मद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके क्योंकि इन दोनों ही मंगलमयी कार्य में रुचि उत्पन्न होना हमारा कोई स्वाभाविक लक्षण या स्वाभाविक स्वभाव नहीं है। अतः भगवत कृपा से गुरु वैष्णव कृपा से इनमें रुचि उत्पन्न हो सकती है। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत स्कंद अध्याय द्वितीय और 18 नंबर 18वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव जी के मन में हृदय में भगवान अपने जो ऐश्वर्य उनके सहित विराजित हो गए। वसुदेव जी का अपूर्व तेज हो रहा है। मीन्स जब कोई उनकी ओर देख रहा है तो नैन भर के उनको देख भी नहीं पा रहा, इतना ओज तो तेज उनका बढ़ चुका है। ततो जगन मंगलमच्युतांशम समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्म कमात्मभूतम काष्ठा यथानंदकरम मनस्तः। तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सर्व मंगलमय समस्त ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पांसों समेत
वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हो गए। इस प्रकार वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबकी आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। जो सामान्य संतानें जैसे मनुष्य हो कोई भी जीव जंतु जन्म लेते हैं, उनके जन्म के लिए अलग प्रोसेस है। देवकी वसुदेव जी भी मनुष्य शरीरों में ही हैं, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में उनके पास आ रहे हैं। तो उनके गर्भाधान की प्रक्रिया सामान्य मनुष्यों वाली नहीं है, इंद्रिय विषयों से समाहित। भगवान वसुदेव जी के हृदय में स्वयं प्रवेश करते हैं और हम श्रवण करते हैं कि भगवान के प्रविष्ट होते ही समस्त कलमश दूर हो जाते हैं। फिर यहाँ पर इंद्रिय तर्पण की तो कोई भावना का रहना बहुत ही असंभव है, क्योंकि हम देखते हैं अपने जीवन में जो भक्ति पथ पर अग्रसर हो रहे हो ईमानदारी से अपने अपने जीवनों में देख सकते हैं शांत हो रहा है मन, सारी इंद्रियां शांता प्राय हो रही है, उनमें उतना ज्यादा उद्वेग नहीं है जितना गुरु पदाश्रय से पहले हो सकता था। और एक शब्द यहाँ पर दीक्षा का प्रयोग किया गया। वसुदेव जी ने वो शब्द ब्रह्म देवकी जी को प्रदान किया। जिस प्रकार से गुरुदेव प्रदान करते अपने शिष्यों को, वे स्वयं भगवान को ही स्थानांतरित करते हैं हमारे हृदयों में, जो उनके हृदय में विराजित हैं। इसीलिए उनको कहते हैं संबंध ज्ञान प्रदाता। वे उन शब्द ब्रह्म को हमारे हृदयों में स्थित करते हैं दीक्षा प्रक्रिया के द्वारा। और इस तरह जब देवकी जी के हृदय में भगवान स्थानांतरित हुए तो जो उनकी शोभा है वो बहुत ही अपूर्व है। ऐसे भी हम सामान्य जगत में भी देखते हैं कि जो गर्भवती स्त्रियां होती है, माताएं होती है, उनके उस समय सुंदरता एक अलग लेवल पर होती है। तो जिनके यहाँ स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुत्र रूप में आ रहे हो, ऐसी माता की शोभा तो उसका कोई भौतिक वर्णन कर पाना संभव नहीं है। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरे जे भोजेन्द्र गेहे अग्नि सिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने के कारण वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं कर सकता। देवकी जी भगवान को धारण किए किस प्रकार लग रही हैं, उसको दो उपमाएं देकर यहाँ पर उसका वहां कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके गर्भ में स्थित हैं, देवकी जी कोई अग्नि हो जैसे और वो किसी पात्र के अंदर हो, एक इस प्रकार से वो लग रही हैं। और एक जिसके हृदय में अथाह ज्ञान राशि हो किंतु वह दूसरों के मंगल के लिए उसे वितरित नहीं कर पा रहा होता है, उस व्यक्ति की भांति देवकी जी को बताया गया। तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्नपुरेयमीदृशे। गर्भ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वहां के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी। उसे प्रसन्न शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। देवकी जी जो इस बारी तो कंस ने इससे पहले उन्हें एक प्रकार से गृह बंदी बनाया था, जैसे हम बोलते हैं ना, अलग अलग राजनेता ऐसे करते हैं कि घर के अंदर ही बंद कर लेते हैं, ऐसा नजर बंद ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं।
कंस ने पहले उन्हें महलों में ही रखा था अन्य संतानों के समय, लेकिन इस बार उन्हें जेल में डाल दिया, क्योंकि इस बार तो आने ही वाला है बस विष्णु भगवान जो मुझे मारने वाला है। तो सारी तैयारी कंस ने भी अपने मन में कंफर्म कर लिया है कि जो इस बार आएगा वो मुझे मारने ही वाला है। इसको अगर भौतिक और साइंस के हिसाब से देखें, तो जैसा हमारा चिंतन होता है, जितना प्रगाढ़ चिंतन करते जाते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से, वैसा अवश्य हो ही जाता है, भले ही ना होने वाला हो। हाँ, किसी को बता दो कि इस तिथि में इस समय पे इस डेट को आपकी मृत्यु होने वाली है, तो भले ही कोई कारण ना हो, पर वो इतना सोचते सोचते अब तो 2 ही दिन बच गए, अब 1 ही दिन, उससे पहले ही उसको हार्ट अटैक अवश्य आ जाता है, या उस समय तो आ ही जाएगा कि बस अब तो घड़ी आ ही गई। कंस भी ऐसे ही बस बहुत ही सूक्ष्मता से भगवान का चिंतन कर रहा है, मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। हाँ, भगवान विष्णु अब आने वाला है, मुझे मार देगा, मार देगा। देवकी जी को देखकर भी, जो भगवान को धारण किए हैं, उनकी शोभा को देखकर, उनके आलोक को देखकर, जो कह सकते हैं जो आभा मंडल है उनका, जो तेज है, जैसे हम किसी को देख के बोलते हैं ना, बहुत तेज है इनके मुखमंडल पे, किसी को देखते हैं बहुत मलिन है, इसके कुछ यश नहीं है, इसके भाग्य में बड़ा दरिद्र सा है। तो देवकी जी बड़ी जो उनका जो आभा मंडल है बहुत प्रभावशाली है। कंस ने भी नोटिस किया, हाँ, कि इस बार कुछ डिफरेंट है। इस बार देव की बड़ी प्रसन्न भी लग रही है, इस बार दुखी सुखी नहीं है, मिक्सअप नहीं है इस बार कि दुखी भी और सुखी भी, इस बार बड़ी प्रसन्न लग रही है। और बहुत ज्यादा इनका जो आभा मंडल है बहुत स्ट्रांग इस बार, बहुत ही। हाँ, तो अवश्य इस बार विष्णु आ गया है और अब ये मेरा वध कर देगा। किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे, यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम्। स्त्रियाः गुरुमत्यावधोऽयं यशः श्रियं हन्त्यनु कालमायुः। कंस ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? अपना लक्ष्य जानने वाले श्री भगवान अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। देव की स्त्री है, वह मेरी बहन है और अभी गर्भवती भी है। यदि मैं उसे मार डालूं तो मेरे यश ऐश्वर्य आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। हाँ, जो कलयुग से पहले के युग हैं उनमें जो पापी से पापी लोग भी होते थे, उन्होंने भी शास्त्र अध्ययन किए होते थे, श्रवण किए होते थे, वो भी यथार्थ सत्यों को जानते थे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। जैसा आपने श्रवण किया था, जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, भगवान ने उनका उद्धार किया, तो हिरण्यकश्यपु बड़े ही मार्मिक और बहुत ही सूक्ष्म संदेश में अपनी माता, अपने भाई की पत्नी, उन सबको सांत्वना देते हैं शास्त्र वचनों से, ऐसी कथा भी सुनाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, सबको सारी नॉलेज होती थी। बस लगाते कहाँ थे, किस डायरेक्शन में यूज करते थे, इससे उनकी गति निर्धारित होती थी। और यही हमारे लिए भी है। हो सकता है गुरु वैष्णव अनुगत्य में हमें भी 2-4 श्लोक लर्न हो जाए, थोड़ा 2-4 बातें बनानी आ जाए। हाँ, अभी मैं आप सबके लिए नहीं कह रही हूँ, अपने लिए ही कह रही हूँ। पर हमें फिर भी ये नहीं सोचना चाहिए अब हवा में उड़ गए, अब तो हम हो गए, जो कुछ कुछ ना कुछ हो गए। हाँ, क्योंकि राक्षसों को भी ये सब नॉलेज होती है और भर भर के होती है। कंस सोचता है कि अब क्या करूं मैं, अब ये तो पक्का ही आ गया है विष्णु, और ये कभी अपने लक्ष्य से हटता नहीं है। ये भी पता है कंस को कि जो भगवान नारायण है अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते, जो टारगेट लेते हैं पूरा करके ही छोड़ते हैं, फोकस रखते हैं और फिनिशिंग देते हैं। हाँ, और हमारे जीवन में भी यही है, फोकस करना और फिनिशिंग देना। तो अब मैं क्या करूं, ये तो अपने टारगेट से हटते नहीं है। क्या देवकी को ही मार डालूं, पर ये तो स्त्री भी है, साथ में मेरी बहन भी हो गई, साथ में गर्भवती भी है। हाँ, जैसे हम देखते हैं आज के समय में तो जो भी चलता हो भगवान जाने, पर कुछ समय पूर्व तक जो गर्भवती नारियां उन्हें देख के सभी को ही दया आ जाती, अरे अरे ऐसा नहीं, थोड़ी सी कोई मदद कर देता था, कोई कुछ करते देखो, ये कर दो वो कर दो, ऐसा ऐसा। और एक बार हम लोग गए गुरुदेव के साथ ब्रज 84 कोस यात्रा में, और उस समय निताई गर्भ में था, और जन्म स्थान पे हम खड़े हुए थे लाइनिंग में, वहां पे तो बहुत सारी पुलिस हाई सिक्योरिटी रहती है, तो सब लाइन लगी हुई। लेकिन मेरी स्थिति देखी तो जो पुलिसकर्मी थी महिला, उन्होंने फटाफट अंदर जाने दिया। तो ये अभी भी हम देखते हैं इस कलयुग में भी सामान्य जनों में ऐसे होते हैं भाव। तो कंस भी उस समय में सोच रहा कि अरे
भैया इसकी तो ऐसी ऐसी कंडीशनिंग चल रही है, ऐसा ऐसी परिस्थिति है, अगर मैं अभी इसको वध कर दूं, अब तो आ ही गया है विष्णु, तो फिर मेरा क्या होने वाला है। और क्या सोचते हैं, मेरा यश, ऐश्वर्य और आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। कंस को भी इतना ध्यान है कि मेरा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, ऐसा करने से आयु नष्ट हो जाएगी और यश कीर्ति सारी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि वैदिक नियमों के अनुसार हमने ये अलग अलग प्रसंगों में भी श्रवण किया था, जब अश्वत्थामा के वध तो नहीं हो पाया था उनका, और जब वो पकड़े गए और अर्जुन के द्वारा लाए गए भगवान के सामने और द्रौपदी के सामने जब निश्चय हो रहा था, तब भी हमने इस प्रसंग को श्रवण किया था कि वैदिक साहित्यों में स्त्री, ब्राह्मण, वृद्ध, शिशु और गाय, इनको कभी भी शारीरिक दंड का कहीं विधान नहीं है कि इनको शरीर दंड दिया जाए या वध किया जाए, चाहे कैसे भी अपराध हो उनके लिए अलग और ही वो ढूंढे जाते हैं वे उनको ताड़ित करने के। अब कोई एक्स्ट्रा दिमाग चला के ये ना कह दे कि ताड़का का वध क्यों किया भगवान राम ने, हाँ, क्योंकि तो एक्सट्रीम है ना, वो स्त्री वाले गुणों से भी अलग हटके पूरी राक्षस ही है बस। और वो भी भगवान ने अपने गुरुदेव की आज्ञा से किया, क्योंकि वे ऐसा भाव रखते हैं कि ये स्त्री है भैया, वध कैसे करे, वध कैसे करे। विश्वामित्र जी ने जब कहा कि अभी ये यहाँ पर ये सब धर्म के नियम मत लगाओ, देखो तो क्रियाएं क्या कर रही है, तब जाके ताड़का का वध किया था। सा एष जीवन खलु संपरे तो वर्तेत यो अत्यंत निशंसितेन देहे मृते तम मनुजा शपन्ति गंता तमो अंधम तनुमानिनो ध्रुवम। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है, क्योंकि उसके जीवित रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंधतम नरक को भेजा जाता है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। जो क्रूर स्वभाव के होते हैं, और जो भी हम ये उपदेश श्रवण कर रहे हैं शास्त्र वचन, आज के समय में तो दिखे नहीं जाते कि ऐसा व्यवहार चल रहा है मनुष्यों के मध्य। आज तो बस अपना केवल स्वार्थ सिद्धि यही देखा जाता है, येन केन प्रकारेण। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति जो होता है उसको जीवित अवस्था में ही मृत माना जाता है, और जब वो मृत हो भी जाए तब भी सब निंदा ही करते हैं, बढ़िया हुआ निपटा, हाँ बहुत परेशान करता था, बहुत ऐसा था, बहुत ऐसा था। और जो देहात्म बुद्धि वाले हैं, जो इस देह को ही मैं मानकर देह के जो विषय है उनमें ही रमण करता है, ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद भी अंधतम नरकों में भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षन् तज्जन्म हरेर्वैरानुबंध कृत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह विचार करते हुए कंस यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता रहा। उसने श्री भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने और तब जो आवश्यक हो करने का निश्चय किया। कंस ने इतना ज्यादा वो कह सकते प्रेशर में जी रहा है कि मुझे मानने वाला आ गया देवकी के गर्भ के अंदर, फिर भी जो कहीं ना कहीं उसने नीति वचन सुने हैं वे उसको रोक रहे हैं कि अभी वध मत कर, पैदा होने दे, फिर बाहर आने दे, फिर देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे उपाय, ऐसा खुद को इस प्रकार से कहता है। आसीनः संवि संस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयम् जगत्। अपने सिंहासन पर अथवा कमरे में बैठे, बिस्तर पर लेटे या कहीं भी रहते हुए, खाते, सोते या घूमते हुए कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को ही देखता था। दूसरे शब्दों में अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते करते
कंस प्रतिकूल भाव से भगवत भावना से ओतप्रोत हो गया था। वो निगेटिव वाले इमोशंस में, हाँ, आ, कह सकते हैं, एक तो भक्ति होती है भगवान को समर्पण करके, और वो वैर भाव से भगवान में ही उसने चित्त को एकाग्र कर लिया था। अब हर जगह जहां भी कोई काली वस्तु दिखती, जहां भी कुछ ऐसा दिखता, सब जगह उसे लगता आ गया विष्णु, बस आ गया विष्णु। हाँ, सर्वव्यापक जो भगवान है श्री विष्णु, उनका वो निरंतर चिंतन करते रहता। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमैडयन्। ब्रह्मा जी तथा शिव जी, श्री नारद मुनि, देवल तथा श्रील व्यास देव जैसे महामुनियों एवं इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंचे, जहां सबने मिलकर सबको वर देने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां की। सारे देवता, ब्रह्मा जी और शिव जी, नारद मुनि भी जिनमें है, अनेक अनेक महामुनि हैं, देवल, असित, व्यास देव, इस प्रकार से अनेक अनेक मुनि हैं, और अन्य देवता भी हैं, इंद्र चंद्र वरुण आदि, अदृश्य रूप में देवकी जी के उस कारागार में पहुंचे और भगवान की स्तुतियां करने लगे। कैसे भगवान? जो सबको वर देने वाले हैं। और जो ये स्तुति है आपने अनेक बार श्रवण की होगी, जन्माष्टमी तिथि पर या गुरुदेव के भागवत जी जब श्रवण करते हैं आप सब, तब श्रवण किया हो, अन्य भक्त वैष्णव के मुख से जब श्रवण किया हो, भगवान का जन्म प्रसंग श्रवण करते हैं इस स्तुति को। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार की इन तीन अवस्थाओं में उपस्थित रहने से आप परम सत्य हैं। कोई जब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता, कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह सच्चा न हो, सत्यशील न हो जब तक। अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में वास्तविक सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सब पर समभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। ये जो सारे देवगण हैं, जिनमें सबसे सुपीरियर है ब्रह्मा जी और शिव जी, सब भगवान की इस प्रकार से स्तुतियां करते हैं। जैसा इस जगत में भी बचपन से हमने सुना है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ऐसा ऐसा कुछ सुनाया जाता है कि सत्य सबसे बड़ा, सत्यवादी बनो, सच बोलना चाहिए, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऐसा कोटेशन वो बचपन से लिखाई जाती है, ऐसा ऐसा सब यही कहते हैं, सत्य सत्य। लेकिन जिसको भी हम सत्य समझते हैं, हम बोलते सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जिसको भी इस जगत में, इस भौतिक जगत में सच की, सत्य की जो जो भी परिभाषाएं हैं, वे परिवर्तनशील हैं। एक का सत्य अन्य दूसरे के लिए भी सत्य हो, यह आवश्यक नहीं है। किंतु सभी देवगण कहते हैं आप एकमात्र सत्य हैं। आप प्रत्येक काल में सत्य हैं। जो आपके निर्णय वे हमेशा सत्य हैं। आपके जो भी क्रियाकलाप है वे हमेशा सत्य हैं, उनमें असत्यता कहीं भी नहीं। और एक बहुत ही विशेष बात बोली,
मन क्राम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो हर प्रकार से जो जगत के जो सो कॉल्ड सत्य है ना, और चतुरता युक्त जो सत्य हैं, इनको जो छोड़ते हैं, जगत की जो मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, जो मन से, वचन से और कर्मों से जो एक्स्ट्रा जो ये चातुरी है ना, एक्टिवनेस है, एक्स्ट्रा एक्टिवनेस, कि कैसे भी बस हमारा फायदा हो जाए, जो इसको छोड़ता है, वास्तव में सत्य का अवलंबन करता है, वही आपकी कृपा का लाभ ले सकता है। इसको अलग अलग एंगल से समझ पाएंगे, पता नहीं हम किस किस एंगल से कवर कर पाएंगे, फिर भी असत्य जो जिसके जीवन में जितना असत्य आते जाए यथार्थ में, उतना वो भगवत कृपा को लाभ कर पाते हैं। और हाँ, सत्य एक ये भी होता है जो हार्श सत्य होता है। कुछ लोगों को सत्य बोलने का बहुत शौक होता है, जो सच बोलते हैं, भैया सत्य क्या बोलते हैं, स्पष्टवादी ना न वंचका, जो स्पष्ट बोलते हैं भैया वो वंचक नहीं होते, वो बस सही बोलते हैं, ठेठ बोलते हैं, भले बुरा लगे किसी को। तो इस प्रकार के सत्य को भी प्रोत्साहित ज्यादा नहीं किया गया। सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात अप्रिय सत्यम। सत्य सम्यक रूप से होना चाहिए, और जो जितना अधिक भगवत भावना से भावित होते जाएगा, सत्य की डेफिनेशन उसके लिए क्लियर होते जाएगी, और जितना सत्यनिष्ठ हो जाएगा, परम सत्य भगवान की कृपा को अपने जीवन में लाभ ले पाएगा। जब आप भागवत जी श्रवण करते हैं, तो महात्म्य में ही या प्रथम में ही श्लोक श्रवण करते हैं, सत्यम परम धीमहि, जो ऐसे परम सत्य हैं उनको हम ध्यान करते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। यही यहाँ पर सभी देवगण भी भगवान को परम सत्य के रूप में उद्घाटित करते हैं। और देखा जाए तो एकमात्र भगवान ही सत्य है, बाकी सब कुछ चेंजेबल है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ है, चाहे वो देवगणों तक की भी स्थितियां हैं वो भी परिवर्तनशील है। इंद्र चंद्र जो पोस्ट हम सुनते हैं, जिनको बचपन से हमने इस टाइप में सुना था कि ये भी भगवान जी ही होते हैं और सब एक जैसे ही होते हैं भगवान जी, तो धीरे धीरे हमें पता चला गुरु वैष्णव के द्वारा कि ये कोई भगवान जी नहीं है, ये एक पोस्ट है, जो जितने अच्छे से एग्जाम देते हैं उतने अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंचते हैं, उसके बाद फिर उतर जाते हैं, रिटायर होके कोई और उस पोस्ट पर बैठ जाते हैं। लेकिन एकमात्र जो पूर्ण सत्य है वे भगवान है, वे कभी नहीं बदलते, उनकी सीट पे कोई कभी नहीं बैठ सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे पुराने भी आप हैं और सबसे नवीनतम भी आप ही हैं। भगवान भी स्वयं के मुख से भी भगवत गीता में कहते हैं, अहम आदिश्च मध्यम च भूता नाम अंत एव च, मैं ही सभी, भूत मीन्स जीवात्मा, यहाँ पर भूत शब्द वो डरावने वाले भूत नहीं, जीवात्मा के लिए प्रयोग किया गया। भगवान कहते हैं सभी जीवों के परम आदि में भी मैं था, मध्य में भी मैं रहता और अंत में भी रहता हूँ। तो सभी देवगण भगवान को परम सत्य के रूप में स्थापित करते कि आप ही हैं परम सत्य, और आपको दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते, आपकी कृपा को हम दिख सकते हैं कैसे 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 भी, बहुत सारी सुविधाएं आज की जगत में, लेकिन हम हैं कैसे, भगवान उसको स्कैन करते हैं। भगवान बाहरी आवरण से मुग्ध नहीं होते कि बाहर से कोई कितना अच्छे से लग पा रहा है। हाँ, एक बार रेखा माता जी कह रही थी कूल कूल से भक्त लगते हैं, हाँ तो हम कितने कूल कूल से दिखते हैं, भगवान को उससे फर्क नहीं पड़ता, वे हमारे अंतर में देखते हैं वहां कितनी कूलनेस है या कितनी अग्नि है अलग अलग भावों की। और उस पर उसी मात्रा में भगवान कृपा करते हैं जो जितना सत्यनिष्ठ होते जाता है। एकायनो असो द्विफल स्त्रीमूल चतुरसः पंचविधः षडात्मा, सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो यादि वृक्षः। शरीर को आलंकारिक रूप में आदि वृक्ष कहा जा सकता है।
यह वृक्ष भौतिक प्रकृति की भूमि पर आश्रित होता है। उसमें 2 प्रकार के सुख भोग के तथा दुख भोग के फल लगते हैं। इसकी 3 जड़ें, जो तीनों गुण हैं, सतो, रजो और तमो गुण के साथ इस वृक्ष के कारण स्वरूप हैं। शारीरिक आनंद रूपी फलों के स्वाद 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, जो 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से 6 प्रकार की परिस्थितियों, जो शास्त्र हैं, वैदिक साहित्य कोई कल्पना वाले नहीं है कि शेक्सपियर ने ये नाटक लिखा, ये बहुत बढ़िया सा है, अरस्तु ने ये नाटक लिखा, ये इतना बढ़िया सा, ऐसा ऐसा। जो वैदिक साहित्य है, किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है, स्वयं भगवान का वाङ्मय विग्रह है। हमारे जीवनों के वास्तविक समीक्षक हैं, बहुत अच्छे से हमारे जीवन को एक्सप्लेन करते हैं। जो 4 प्रकार के जो स्वाद हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, और परिस्थितियां बताई 6 प्रकार की: शोक, मोह, जरा मीन्स बुढ़ापा, मृत्यु, भूख तथा प्यास, इसके बीच अनुभव किए जाते हैं। इस वृक्ष की छाल में 7 परतें होती हैं: त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य। ये तो मॉडर्न साइंस भी बताती कि इतनी लेयर्स होती हैं हमारे इस त्वचा में, इस शरीर में। तो शास्त्र उसी को कह रहे हैं कि त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा और वीर्य। इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, जिनमें से 5 स्थूल तत्व, जो 5 स्थूल तत्व सभी को याद ही होंगे: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 सूक्ष्म तत्व हैं, जो उनसे भी ज्यादा पावरफुल हैं, जो हमारे पूरे जीवनों को इधर उधर नचा रहे हैं: मन, बुद्धि तथा मिथ्या अभिमान, अहंकार। शरीर रूपी वृक्ष में 9 छिद्र हैं, कोठर, जो जैसे हम अलग अलग वृक्षों में किसी किसी में देखते हैं ना, कोठर होते हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष में 9 हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, गुदा और जनन इंद्रिय। इसमें 10 पत्तियां हैं, जो शरीर से निकलने वाली 10 वायु हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी हैं, एक आत्मा तथा दूसरे परमात्मा। इस बात को अगर उपनिषद की भाषा में 2 सुपर्णो सखायम, इस प्रकार से कहते हैं कि 2 सखा हैं, 2 मित्र हैं। एक तो 2 पक्षी हैं, वे सखा हैं। एक पेड़ के फलों को चखता रहता है और दूसरा हिसाब किताब करते रहता है। वो बस देख रहा है, वो केवल दृष्टा है। तो जो चख रहा है सुख दुखों को, यह है जीवात्मा, और जो केवल उसका दर्शन कर रहे हैं, वह है श्री भगवान। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसा सस्वतां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। हे प्रभु, आप ही कई रूपों में अभिव्यक्त इस भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष के प्रभावशाली कारण स्वरूप हैं। आप ही इस भौतिक जगत के पालक भी हैं, और संहार के बाद आप ही ऐसे हैं जिसमें सभी वस्तुएं संरक्षण पाती हैं। जो लोग आपकी माया से आवृत्त हैं, वे इस अभिव्यक्ति के पीछे आपका दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि विद्वान भक्तों जैसी नहीं होती। वही लोग इस प्रकार से कहते हैं कि सूर्य आग का गोला था और गलती से थोड़ा कम हो गया, वो गलती से ही कहीं से बारिश हुई, गलती से ही जीवन शुरू हुआ, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, ऐसे ऐसे, और सब कुछ गलती से ही होते गया। गलती से मनुष्य भी बन गए और गलती से ही सब होते जा रहा है। लेकिन इस बात को स्पष्टतया यहाँ पर कहा गया कि इस सब के पीछे आप हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवद गीता बहुत ही सुंदर सा ग्रंथ है। जितनी बार इसको अध्ययन करते जाएंगे, जितनी ज्यादा बार, उतना ये नई नई होते जाएगी,
और हमें अलग-अलग कुछ मोती ढूँढ-ढूँढ के देगी। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। हाँ, मेरी अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है। अब यहाँ मेरा भगवान किसी और को तो नहीं कहेंगे, हम भी मैं को ही कहते हैं, तो भगवान भी श्री कृष्ण फॉर्म में ही हैं। जब भगवत गीता सुना रहे तो मैं को ही कह रहे होंगे। क्योंकि जैसे अगर पर्सनली अपने अनुभव का बताएँ तो हमें भी कुछ ऐसे बहुत ज्ञानी जन मिले बचपन में, कह सकते हैं अपने वृद्धों के नाम पे या अलग-अलग प्रकार से। तो कहते हैं कि वो जो युद्ध स्थल था ना, वहाँ पे जो वो कृष्ण थे, कृष्ण भगवान नहीं, जो कृष्ण थे, उनमें भगवान की आत्मा आ गई थी कुछ देर के लिए, तब सुनाई थी उन्होंने भगवत गीता। और फिर वो 45 मिनट बाद वो आत्मा चली गई इनमें से, तो कृष्ण ही हो गए, जो हम भी बन सकते हैं कभी कृष्ण। ऐसे ही कलयुग पावना अवतार श्री गौर सुंदर के लिए भी कहते हैं कई ज्ञानी जन कि उनको भी कभी-कभी ऐसे कुछ बीमारी सी होती थी या उनमें कुछ ऐसा अ, कह सकते हैं कि एक दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती थी, तो वो ऐसा-ऐसा करते थे। बाकी वो हमारे जैसे ही ऐसे-ऐसे महामानव, अति मानव ऐसा वो ऐसे हैं, बाकी हम जैसे ही हैं। ऐसा अनेक सो कॉल्ड ज्ञानी जन कहते हैं। इसीलिए देवगणों ने इस प्रकार से कहा कि आपकी कृपा को लाभ वही कर पाता है जो जितना जीवन में सत्यता को धारण करते जाएगा, और जितना महत जनों का अनुगत्य जीवन में आएगा समझ पाएंगे, क्योंकि ये विषय बड़े सूक्ष्म है। कोई किसी को जबरदस्ती अनुभव में नहीं दे सकता इसको कि तुम भी ऐसा ही समझ जाओ। गौर हरि भगवान है और वो युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन तुम समझ जाओ, वो समझाना मुश्किल है। कोई समझ जाए भगवत कृपा गुरु वैष्णव कृपा से, बस खुद ही समझ सकते हैं। कोई किसी को आर्टिफिशियली रियलाइज़ नहीं करवा सकता। और स्पष्ट अनेक-अनेक शास्त्रीय प्रमाण भी रहते ही हैं। कैसे भगवत विग्रह मात्र 3 ही हैं जिन्होंने पत्थर भी पिघला दिए। भगवान श्री कृष्ण जिनके चरणों के चिन्ह हाँ, आज भी चरण पहाड़ी पर सारी दुनिया से भक्त दर्शन करने आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र दंडकारण्य के वनों में आज भी सभी लोग सारी दुनिया दर्शन करने आती है। कैसे पत्थर पिघलाए हैं। और भगवान गौर हरि ने जो पत्थर पिघलाए, आज सारी दुनिया उनके दर्शन करने आती है। लालनाथ में और जगन्नाथ धाम में सारी दुनिया दर्शन करती है। फिर भी अनेक ऐसे सो कॉल्ड ज्ञानी जन हैं जो स्वीकार नहीं करते। वो कहाँ भक्त थे वो, कुछ देर के लिए होता था उन्हें कुछ ऐसा-सा और बस। और भगवत गीता भी ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। क्योंकि पर्सनली मुझे तो ऐसा किसी ने कहा ही है, और वो बड़ी एज के भी थे, सो कॉल्ड ज्ञानी जन भी थे, इतनी किताबें भी पढ़ी थी, जो-जो भी इतने स्पष्ट थे। और कहा कि भैया ऐसा-ऐसा भगवान में वो आत्मा आई, वो और भगवान की कृष्ण में आत्मा आई थी, भगवत गीता सुनाई। गौर हरि में भी ऐसा ही कुछ होता था, उन्हें पागलपना से या कुछ होता था और फिर वो ऐसा करते। बस भगवान उगन वो कुछ नहीं है। बिभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुः खलानाम्। हे ईश्वर, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं और सारे जीवों का कल्याण करने के लिए आप विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, जो सभी भौतिक सृष्टि से परे होते हैं। जब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, तो आप पुण्यात्माओं तथा धार्मिक जो भक्त जन हैं, उनके लिए आनंददायक लगते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप संहार करता है। हाँ? जिनकी जैसी दृष्टि वैसे ही वे भगवान को दर्शन करते हैं। जैसा आप सरल भाषा में आप सभी जानते ही हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंतर में जो भाव प्रबल है, वो भगवान को भी वैसे ही देखते हैं। और अभी भी ऐसा ही है, जिनके अंतर में जैसे भाव हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, दंभ है, क्लेश है, अनेक अनेक, वे अभी भी भगवान को वैसे ही देखते हैं। वे अभी भी बोलते हैं कि राम जी भगवान है, इसका सबूत दिखाओ। हाँ, राम जी भगवान नहीं है, वही लोग कहते हैं। और ऐसे संवेदनशील मैटर है कि ऐसे अधिकतर जो लोग हैं, कुछ के नाम भगवान के ही नाम से हैं, माता-पिता ने गलती से रखे हैं, नाम भी भगवान के ही रखे हैं। ऐसे एक बहुत बड़े राजनेता हैं, अभी हैं शायद या चले गए, पता नहीं, हैं शायद, दक्षिण के। आप सभी ने नाम सुना होगा, नाम मैं नहीं बोलूँगी। उनका नाम बिल्कुल वही है जो भगवान है। और
लेकिन फिर भी वही बहुत स्ट्रांगली कहते हैं कि ये राम से तो कुछ नहीं है, राम क्या है, राम कुछ नहीं है, ऐसा-ऐसा। तो जिसकी जैसी दृष्टि है वो भगवान को वैसा ही दर्शन करते हैं। त्वयंबु बु भुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव के रूप में स्वीकार करके मनुष्य महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि में इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो बछड़े के खुर की छाप को पार कर रहा हो। यहाँ पे गौ खुर भी नहीं बोला, हम इससे पहले के प्रसंग में सुन रहे थे गौ खुर के समान। यहाँ पे बोला बछड़ा, छोटा सा बछड़ा है, उसके पैर से जो खड्डा बन जाए उसमें पानी भरा हो उसको जैसे पार करना है, वो मनुष्य इस भव समुद्र को आसानी से ऐसे ही पार कर लेता। कौन सा मनुष्य? जो महाजना ये न गता सपंथ, महजनों के बताए मार्ग पर चलता है, उनके अनुशासन में जीवन को जीता है। वो ये जो कह रहे हैं ये सारे देवगण हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी इनके लीडर हैं। हम साथ साथ स्मरण करते चले कि जो हम श्रवण कर रहे हैं भगवान की गर्भ स्तुति यहाँ पर देवगण कर रहे हैं। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीम मद वृषहृदाः भवत्पदाम्भोरु हनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्। हे दितिमान प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसलिए आप वांछा कल्पत्रु कहलाते हैं। अभी हमने एक ही लाइन सुनी, आगे फिर श्रवण करते हैं। तो फिर ये वाली जो शिकायत है भगवान से कि ठाकुर जी सुन नहीं रहे, हम इतने टाइम से ये वाली वहां पे हमने लिस्ट दे रखी है, तो इस गलतफहमी को हम सभी दूर कर सकते हैं, क्योंकि सभी देवगण कह रहे हैं भैया भगवान की गर्व स्तुति करते हुए कि आप तो हमेशा खड़े रहते हो कि कोई कुछ बोले और मैं करूँ, तो आपको तो बहुत आनंद आता है इच्छाएं पूरी करने में, इसलिए आपको वांछा कल्पत्रु कहते हैं। हाँ, भगवान वैसे नहीं है कि हम तो इतने साल से रो रो के मर गए, ऐसा हो जाता ठाकुर जी, काश वैसा हो जाता ठाकुर जी, और हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो हमारे लिए सही है वही देते हैं। जैसे एक साधारण से मनुष्य होते हैं माता पिता, वे भी इतनी संवेदनशीलता रखते हैं अपने द्वारा इस जगत में आई गई संतानों के लिए कि कितनी ही कलरफुल, कितनी अट्रैक्टिव पैकिंग में अगर जहर आ जाए, जैसा अब आ भी रहा है कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में, केक ऐसा अलग-अलग फॉर्म में आ ही रहा है, तो वे तब भी नहीं देते उन्हें कि बेटा मर जाओ, पर देंगे नहीं। हाँ, तुम रो-रो के ही मर जाओ, अगर जहर खा के मरना तो रो के ही मर लो। हाँ, तो नहीं देंगे। तो ऐसे ही ठाकुर जी भी हैं कि अगर जहर माँग रहे हो मुझसे तो रो-रो के ही मर जाओ, पर मैं दूँगा नहीं। वरना भगवान हमेशा तैयार बैठे हैं। कोई वैलिड, कोई अच्छी-सी कोई विश हो तो मैं तो तुरंत तैयार हूँ। मुझे तो शौक है ये, मेरी हॉबी है ये, भक्तों की इच्छाएँ पूरी करना। कोई कुछ माँगे तो मैं ज़रूर पूरा करूँ। हाँ? जब आचार्य गण अज्ञान के भयावह भव सागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़े जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। चूंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतः उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वे अत्यंत दयालु हैं। वे वैसे नहीं होते किसी को पता ना चले, सीक्रेट रखो बस। जब कोई पूछे कि कैसे किया आपने, नहीं नहीं बस ऐसे ही हो गया जी, ऐसे ही हो गया, ऐसा नहीं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ओपन करते हो सीक्रेट को कि हमने ऐसे किया, तुम भी करो, लो हमने ठाकुर जी की विग्रह सेवा की, जान लगा लगा के। हम अगर स्पष्ट अपने गुरुदेव के जीवन में अभी देखें
प्रैक्टिकली हमारे लिए तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में हम उनमें से भक्ति के सारे अंगों को सीख पाएँगे, क्योंकि उन्होंने एक-एक को प्रैक्टिकली सब करके दिया है। हरि सेवा, वैष्णव सेवा, विग्रह सेवा सब कुछ हाँ। तो वो सीक्रेट नहीं रखते कि गुरुदेव आप ना यहाँ तक कैसे पहुँचे, कुछ बताएँगे? नहीं, नहीं ऐसे ही ठाकुर जी कृपा, ऐसा नहीं। तो सब ओपन रखते हैं कि भैया घिस-घिस के करिए ठाकुर जी की सेवा, हाँ? इतने बुखार में तपते हुए भी ऐसे अनेक-अनेक भक्त श्रवण करवाते हैं उनके व्यास पूजा पे, आविर्भाव तिथियों पे, हमने देखा तो नहीं, पर हम उनसे श्रवण करते हैं, उनके गुरु भ्राताओं से, तो पता चलते हैं कि हाँ, कि जो हमारे परम गुरुदेव हैं, उनका ऐसा प्रभाव था कि बहुत बड़े-बड़े राजनेता उनके पास हरि कथा सुनने आते। तो एक बार वृंदावन में जो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ है, वहाँ पर कोई से राज्यपाल या ऐसे कोई आ रहे थे और जन्माष्टमी उत्सव की तैयारियां थी और गुरुदेव तो भयंकर बुखार में लेटे पड़े हैं। अभी कम ही अवस्था के थे, कह सकते हैं 13, 14, 15 इससे ऊपर नहीं थे, क्योंकि उनके तो बहुत अल्प समय में ही गुरुदेव भी श्री विग्रह लेके चले गए थे वापस। तो बहुत ही कम अवस्था में, लेकिन जो सेवा का प्रभाव इतना है कि आते ही गुरुदेव पूछते राम कहाँ है? गुरुदेव का जो ब्रह्मचारी नाम है वो श्री राम प्रसाद ब्रह्मचारी है और जो माता-पिता ने नाम दिया था, शरीर के माता-पिता उन्होंने भी राम ही नाम दिया। तो आते ही पूछते हैं परम गुरुदेव कि अरे राम कहाँ है? राम कहाँ है? तो कहते हैं वो तो बुखार में लेटा है। अच्छा, अरे इसको तो बोलो अभी तो सेवा का समय, अभी बुखार को बोलो। गुरुदेव अभी भी जब स्मरण कराते हैं, कभी श्रवण कराते हैं तो कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने बोला कि बुखार को बोल कि जा अभी सेवा करनी है। और ऐसा सच में बोला और बुखार गायब। बुखार गायब मीन्स उसको झेलने की उतनी क्षमता हो गई कि वो रहे तो रहे, ना रहे उसकी मर्ज़ी है, वो रहे ना रहे। लेकिन अच्छे से भगवान की सारी सेवाएँ की, भगवान के लिए सुंदर-सुंदर बेलों से छोटे-छोटे पुष्प चयन करके भगवान के लिए सुंदर हार बनाना और पूरे जन्माष्टमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक हरि कथा भगवान की भागवतम श्रवण कराना भक्तों को और इस प्रकार से जो भी सारी सेवाएँ कोई एरिया ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने छोड़ा हो। हर प्रकार से सारी सेवाओं में एक्सीलेंस हासिल की है। ऐसे नहीं कि आती थी बस, एक्सीलेंस चाहे वो प्रसाद मेकिंग हो, चाहे मृदंग बजाना हो, हर एक सेवा को वैष्णव सेवा हो, सभी के हृदयों को जीतना अपनी सहनशीलता से, अपने मृदु व्यवहार से। और अब जो देखते हैं हम, तो उसके फल सब जगह हमें चखने को मिल रहे हैं। हमें पेट भर-भर के भी फल खाने को मिल रहे हैं, जो उन्होंने इतने अ, कह सकते हैं भगवत सेवा करके गुरु वैष्णव सेवा से कमाए। और यहाँ पर सभी देवगण कहते हैं जो महत् पुरुष होते हैं, वे सीक्रेट नहीं रखते अपने इस भक्ति भाव को, सबको देके जाते हैं कि देखो ऐसे-ऐसे किया, ऐसे-ऐसे तुम भी करो। हाँ? जिससे सारे जीव भी इस भव समुद्र से पार जा पाते हैं और कहते हैं कि आप भक्तों के प्रति अनंत कृपालु हैं, हाँ? बहुत कृपालु हैं, इसलिए उस विधि को आप भी स्वीकार करते हैं। भगवान भी जब-जब आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री गौरचंद्र, तब-तब गुरु ग्रहण करते हैं, गुरु पदाश्रय करते हैं, गुरु सेवा करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकली वहाँ वो भगवान जी नहीं बन जाते, वो दिखाते हैं मैंने भी ऐसे किया, तुम भी करो। महाजनों ने जो किया है वो मैं भी कर रहा हूँ और तुम भी ऐसे आचरण करो। ये अन्ये अरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावाद् विशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधो अनादृतयुष्मदग्रयः। हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन आत्म संयम तथा तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्तगण अपने आप को मुक्त हुआ मान लें, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। और जिस जिस प्रकार के भी प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं ना इन बातों को सुनते हुए, इन उपदेशों को श्रवण करते हुए, वो सारे शास्त्र में लिखे गए हैं, उनका समाधान दिया गया है। क्योंकि ये शास्त्र सार्वकालिक है, हमेशा प्रत्यक्ष रहने वाले, हमेशा प्रासंगिक हैं। कुछ ऐसे भी हमें मनुष्य दिखते हैं इस जगत में
जो भक्ति पथ का अवलंबन नहीं करते, जो भगवान की शरण नहीं लेते, फिर भी बड़े-बड़े पदों पर पहुँचते हैं या आध्यात्मिक भी बड़े-बड़े पदों तक पहुँचते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए रावण ने इतने बड़े-बड़े वरदान प्राप्त किए, हिरण्यकश्यप इतनी कठिन तपस्या करके इतने बड़े-बड़े वरदान प्राप्त करता है। से अलग-अलग असुर भी हुए हैं। तो उन्होंने भी तो वो बहुत बड़े-बड़े पद प्राप्त किए, ज़रूरी थोड़ी ना कि भगवत शरणागति हो तभी पद प्राप्त होंगे, हाँ? बिना शरणागति के भी होते हैं, हाँ। लेकिन सभी देवगण कहते हैं कि हाँ, ऐसा तो है कि बहुत सारे लोग हों जिन्होंने आपकी शरण नहीं ली और अलग-अलग पंथों से श्रेष्ठता के शिखरों तक पहुँचे। लेकिन वो फिर कैसी है? क्षणिक है वो उनकी जो वो श्रेष्ठता है, क्योंकि आपको उन्होंने हृदय में धारण नहीं किया, इसलिए हृदय का कल्मष और बुद्धि का कल्मष दूर नहीं हो पाता। हाँ, इसके कारण वे वहाँ से जल्दी नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि आपको हृदय में धारण नहीं किया। पहुँच तो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और दूसरे तरीके से भी तो पहुँच सकते हैं, लेकिन टिके नहीं रह सकते। रावण, कुंभकर्ण, अलग-अलग असुर अलग-अलग कालों में पहुँचते हैं बहुत ऊँचे-ऊँचे पदों तक, पर वहाँ कंटिन्यू नहीं रह पाते, क्योंकि भगवान को हृदय में धारण नहीं करते। फिर बुद्धि और हृदय कभी शुद्ध नहीं हो पाता। रावण इतनी तपस्या करके भी उसने लोक मंगल का कोई कार्य नहीं किया। हाँ, केवल अपने इंद्रिय तर्पण के सारे कार्य किए। मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जिसमें मजा आता है, मैं वही करूंगा। ये जो है कल्मश, इसके कारण वे जल्द ही नीचे गिर जाते हैं। और इसको स्पष्ट अगर दूसरे शब्दों में समझना चाहें, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट शब्दों में क्लियर करते हैं। हाँ, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ, ब्रह्मा जी के लोक तक भी कोई जोर लगा के पहुंच जाए, अरे सारे असुर यही तो करते हैं, फाइनली शिव जी को या ब्रह्मा जी को ही प्रसन्न करते हैं। और भैया हम नहीं लेते नारायण की शरण, नारायण से तो वैर है हमारा जन्मों जन्मों का, इसको तो मजा चखाएंगे। ब्रह्मा जी से वरदान लेंगे, शिव जी को पटाएंगे, हाँ वो जल्दी खुश हो जाते हैं। शिव जी के लिए कुछ थोड़ा-सा करेंगे, आशुतोष है जल्दी खुश हो जाएँगे, भर-भर के दे देंगे। फिर विष्णु से बदला लेंगे। ऐसा जो सोचते हैं, वे फिर उनकी दुर्गति भी सारा संसार याद रखता है युगों-युगों तक। भगवान कहते हैं, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझको प्राप्त कर लेता है, जो मेरी भावना से भावित होता है, हाँ, उस जिसके हृदय की कलुषितता समाप्त हो जाती है मेरे चिंतन से, उसको फिर नीचे नहीं उतारना पड़ता। उसको जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ भेजता हूँ। नीचे भेजना चाहूँ, ऊपर भेजना चाहूँ, किसी दूसरे ग्रह पे भेजना चाहूँ, किसी दूसरे ब्रह्मांड में भेजना चाहूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। कर्म फलों से नीचे नहीं गिरता, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बिना भगवत शरणागति के कैसी-कैसी भी योग्यताएँ अर्जित कर ले, और आज के समय में इस विषय को समझना बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा अत्यावश्यक है, इमरजेंसी है इस विषय को समझना, क्योंकि भौतिक आकर्षण बहुत शीघ्रता से बढ़ रहे हैं, हाँ? और जो भक्ति कर रहे हैं उनको तो दिन में 10-10 बार इन्फीरियर फीलिंग आ जाएगी, कि हम तो ना यहाँ लग गए इधर हरिनाम में और हमारा ऐसा, उनको देखो, उनके ठाठ हैं, उनको देखो उनके ठाठ हैं। ऐसे समय में इसको समझना बहुत परम आवश्यक है, नेसेसरी है। तभी हम एक शांतिपूर्ण माइंडसेट के साथ जीवन जी पाएँगे कि जो भगवान देते हैं ना वो दिखता कम हो भले, कम भी दिख सकता है, वैसे कम नहीं देते भगवान। भगवान कम क्यों देंगे? भगवान को कम देना आता ही नहीं है। भगवान भर-भर के ही देते हैं। पर हो सकता है कभी हमें कम लग रहा हो देखने में, पर वो दैवीय संपत्ति है, वो दैवीय भाव है, जो भी भगवान ने हमें दिया है, वो इतनी जल्दी नष्ट होने वाला नहीं है, वो भौतिक नहीं है। और जो अन्य साधनों से उपलब्ध होता है, भगवत कृपा के अतिरिक्त वो भौतिक है, उसका तो कोई भरोसा ही नहीं, कब चला जाए। और जितने बड़े लेवल पर मिलेगा ये भौतिकता मिलेगी, उतना ज़्यादा डिप्रेशन दे के जाएगी। हाँ? तो बहुत परम आवश्यक है अभी आज के समय में और आने वाले समय में अपने आप भी इसको समझ पाना, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये दे पाना। आज के समय में कुछ दे ना दें, पर ये जो भगवत भावना है इसको देना अत्यावश्यक है। क्योंकि अब धीरे-धीरे सभी मनुष्यों में से संवेदनाएँ कम होते जा रही हैं।
जो नॉर्मल मानी जाती थी, जो भावनाएँ भाई-बहनों की आपस की, पति-पत्नी की आपस की, माता-पिता बच्चों के बीच की आपस की, अब वो भी नहीं रह गई। जिनको नॉर्मली मानते थे, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, माँ को थैंक यू क्यों बोलना? माँ तो करती है ऐसे। लेकिन अब नहीं है वो समय कि थैंक यू नहीं बोला तो माँ करती है। अब माँ भी चाहती है कि थैंक यू बोले भैया। अब मुझे भी आफ़त आ रही है ऐसा-ऐसा। ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे अलग-अलग एग्ज़ाम्पल आप सभी जानते ही हैं। समय बहुत संवेदनशील होता जा रहा है। सबसे बढ़िया गिफ्ट इसमें अपने लिए और अपनों के लिए भगवत भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। और आज के जो ये प्रसंग है हमारा, इसको हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे